देखिए, कोरोना एक नया वायरस है और इसके लिए पहले से हमारी कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी और हमारे अंदर इसके लिए कोई इम्यूनिटी भी नहीं थी। फिर भी हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के लोगों को या कहिए तो बिहार के लोगों को प्रिपेयर होने के लिए, तैयार होने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए काफ़ी समय मिला। लेकिन इसका जो हवा है, इसका डर है, हमारे शरीर से ज़्यादा हमारे मन पे पड़ रहा है। कोरोना की वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। जिनको संक्रमण नहीं हो रहा है उनको भी काफ़ी आतंक है और सिम्टम्स बिना इन्फेक्शन के भी वो फील करने लगते हैं, घबराहट होती है और उस वजह से भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। और जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं जो लोग, उनके अंदर कोरोना से ठीक होने के बाद भी कोरोना को लेके एक घबराहट है कि इससे ये कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं, इससे ये समस्या होने वाली है, या लंग्स के अंदर कोई परमानेंट डैमेज होगा, या हार्ट के अंदर होगा, या हम पहले जैसे बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। तो इन चीज़ों को मन से निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रिसर्च से भी और एविडेंस से भी ये साबित हो गया है कि 90% से ज़्यादा लोग कोरोना से एसिम्टोमेटिक रहेंगे या माइल्डली उनको बहुत कम लक्षण आएंगे और उनकी प्रतिरोधक क्षमता रोग से लड़ेगी और वो पूरा स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। तो हमें सबसे पहले मानसिक रूप से कोरोना से लड़ने के लिए खुद को मजबूत करना है और इससे घबराना नहीं है। दूसरी बात कि अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको क्या करना है। अगर इन्फेक्शन होता है या इन्फेक्शन होने की संभावना है, आप हाई रिस्क वाला काम करते हैं, या आप हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, या आप मीडिया कर्मी हैं, आप पुलिस वाले हैं, कि आप अपना काम घर से नहीं कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम आप नहीं कर सकते हैं, आपको एक्सपोज होना है, निकलना ही है जहाँ संक्रमण की संभावना हो सकती है। तो इसके लिए जो भी नॉर्म्स सरकार ने बनाए हैं, जो ICMR ने गाइडलाइंस बनाए हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप मास्क लगाएं, आप हैंड वॉशिंग करें, इसका आप पालन करें। और साथ ही साथ जब आप घर से निकलते हैं तो आप स्टीम लेके निकलें। गर्म पानी गार्गल करना ये भी ज़रूरी है, लेकिन अगर हम स्टीम लेते हैं घर से निकलने के पहले और काम के बाद जब हम घर लौटते हैं तो भी अगर हम गर्म भाप लेते हैं अपने फेस से, मुंह के अंदर, नाक के अंदर, तो वायरस जहाँ घुसता है शरीर में वो हमारे मुंह से घुसता है, नाक से घुसता है, आइज से घुसता है। तो स्टीम लेने से क्या है कि हाई टेम्परेचर पे वो स्टीम जाती है, 50 डिग्री 55 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर वो हमारे बॉडी सरफेस को, मुंह को कांटेक्ट करती है स्टीम, तो वायरस जहाँ रह सकता है उस जगह वायरस को वो ठिकाना बनाने नहीं देता है स्टीम। तो गर्म पानी पीना उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा कि हम स्टीम लें। और इम्यूनिटी के लिए हमको हल्का एक्सरसाइज, व्यायाम करना भी ज़रूरी है और डाइट का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप रोज़ वॉक करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपना वज़न नियंत्रित रखते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी सही रहेगी। तो इन चीज़ों का आपको, जो आप बाकी बीमारियों के लिए जैसे खुद को चुस्त रखना चाहते हैं, तो कोरोना के लिए भी यही नियम आपके ऊपर लागू होगा। तो आप एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करें, जिसकी कि प्रॉपर गाइडलाइंस भी बनी हुई हैं कि आपको सुबह उठ के पहले प्राणायाम करना है, फिर आपको स्टीम लेना है, फिर आपको हल्का नाश्ता करना है, आपको विटामिन C युक्त पेय पदार्थ या कोई फ्रूट्स लेने हैं। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करें और लाइट खाना लें और रिपीटेड खाना लें। और कभी भी बाहर, जैसे आप जहाँ एक्सपोज प्लेसेस में हैं, वहाँ जहाँ भीड़ भाड़ हो, वहाँ पे खाने का या पीने का जो प्रचलन था उसको आप रोके रखें। ये चीज़ें आपको सबके लिए है, ये जो भी लोग हैं सबके लिए ये फ़ायदेमंद होगी कि अपने पुरानी आदतों को हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रखें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा मन, हम पहले टीवी देखने के, शॉपिंग करने के, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने के आदी थे और हमारा रिक्रिएशन या मनोरंजन इन चीज़ों से होता था जिससे हम खुश रहते थे। अब आपका लाइफ रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, आप घर में कैद हैं, वर्क प्लेस से घर आते हैं, आप न फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता सकते हैं, न पार्टीज़ कर सकते हैं, न होटल में जा सकते हैं, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी करने से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ता है। तो आपका जीवन थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड हो गया, थोड़ा बंध गया है। तो उस बंधे हुए जीवन को आप सार्थक कैसे बनाएं और उसको स्वास्थ्य के लिए बेहतर कैसे बनाएं, उसमें आपकी जो हॉबीज़ हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम मतलब टीवी, न्यूज़ या फिर मूवीज़ देख सकते हैं, ऑनलाइन बुक्स पढ़ सकते हैं, या म्यूज़िक का शौक़ है तो आजकल तो लोग गा रहे हैं और यूट्यूब पे गाना भी अपलोड कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐप्स भी आ गए हैं। तो जो भी आपको सही लगता है उस तरह से आपको खुद को खुश रखना होगा और अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि
आप हर चीज़ के लिए अभी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी खतरा है। अगर आपको थोड़ा हेडेक हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ कई तरह के मरीज होंगे, फिर वो पूरा जो एक्सपोजर का रिस्क है वो आपको भी है और आप जिनसे मिलने जा रहे हैं उनको भी है। तो ये किसी भी ज़रूरत के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे मिलने की जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी उसको आपको कम करना है। तो अपना ख्याल रखना कोरोना काल में बहुत बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो छोटी मोटी बीमारियों के लिए आप अपना खुद ही ख्याल रखें, और अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो आप डिजिटल या ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हो रही हैं, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपका बीमारी, अगर आपकी आँख की समस्या है तो फोटोग्राफ्स देख के या वीडियो देख के आपको डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं। वो ये पहला स्टेप हुआ। अगर आप पुराने मरीज हैं किसी चीज़ के तो आपकी पुरानी दवा वो कंटिन्यू करने के लिए बोल सकते हैं। इसके लिए आपको फिजिकली वहाँ जाना ज़रूरी नहीं होगा। अब जैसे आप लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, आपका ब्लड प्रेशर नापना ज़रूरी है, तो बहुत सारे ऑटोमेटिक डिजिटल भी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के इक्विपमेंट्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको शंका होती है तो आप किसी सर्विस प्रोवाइडर को बुला के जो आपके आसपास हों उनसे आप अपना ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करवा सकते हैं। आप शुगर के पेशेंट हैं तो जो शुगर का आता है घर में ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन सारे स्किल्स को आपको सीखना होगा, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए आप अस्पताल जाके अस्पताल की अगर भीड़ बढ़ाते हैं तो आप खुद को भी खतरे में डालते हैं और आप अगले को भी, जिनसे मिलने जा रहे हैं उनको भी आप खतरे में डालते हैं। तो थोड़ा सा अपने स्किल्स को बढ़ाना है, अपने आप को संतुलित रखना है और कोरोना से घबराना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ रहेंगे अगर वो स्वस्थ जीवन शैली का पालन करें।